बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों की ये जो बातचीत आई है ना सामने, इसके बाद काफ़ी मामला गंभीर हो गया। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखें कि मोहसिन नकवी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, अली अमीन गंडापुर हो, शेर अफजल मरवत हो या मौजूदा हुक्मरान जमात हो, ये सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर बारी बारी एतराज़ात कर चुके हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब की बहनों को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी कि वो हमें एकला अमल होता है, पार्टी का एकला अमल होता है, बताएं चलना किसके पीछे है। मैंने आपको एक दो मिसालें दी भी थी मुख्तलिफ लोगों की ना। तो अब उसमें मामला ये है कि इमरान खान साहब की बहनों को लेकर सब लोग तनकीद कर रहे हैं और सारे एक पेज पे आ गए हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा, अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, मोहसिन नकवी, ये सारे लोग मिलकर इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ हो गए और इमरान खान साहब ने अपनी उन्हीं बहनों से मदद मांगी है। सूरत हाल आप देखें ना, अब किस तरह ट्विस्ट कर गई है, मामला काफी गंभीर हो गया है। जो दिखाई दे रहा है उससे यह नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के नुक्ता नजर के ज्यादा करीब है इमरान खान साहब की बहनों की निस्बत, और वो ज्यादा भरोसा कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर, हालांकि उनमें से कोई भी नहीं गया और किसी की इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। अब तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तमाम अरकान असम्बली और जो ओहदेदार हैं उनकी हिकमत अमली बड़ी नाकिस रही है। देखें, इमरान खान साहब का सारा इन्हिसार नौजवानों के ऊपर था। उन्हें लगता था कि जब इमरान खान के साथ कुछ बुरा होगा तो सुहेल अफरीदी और उनके साथी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और नौजवान सामने आएंगे। लेकिन इन्होंने ना वो एक वैसे तो तहरीक चलाई है, जाकर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो अच्छे विजुअल्स बन गए, अच्छे जलसे हो गए, अच्छी रैलियां निकल आई, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं किया। ग्राउंड के ऊपर सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी जो है वो सिफर थी। मैं साफ आपको कह रहा हूं, सुहेल अफरीदी ने जो किया वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, एक ऐसी पार्टी में जान डालने की कोशिश की जो काफी मायूसी का शिकार थी। अली अमीन गंडापुर के ओहदा छोड़ने के वक्त काफी मायूसी का शिकार थी। तो सुहेल अफरीदी ने काफी काम किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो टेक्निकली काम होता है जिसके जरिए से एक तहरीक खड़ी होती है वो नहीं किया, और वो सुहेल अफरीदी अकेला कर भी नहीं सकता। एक नौजवान है, इसमें तो जुनैद अकबर को अपना रोल प्ले करना था, बाकी लोगों को करना था, तो वो लोग नहीं कर पाए। अब इस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं या अहम लोग हैं वो इस्लामाबाद रेड जोन की 3 इमारतों के अंदर अपने आप को उन्होंने महसूर कर लिया, बजाय इसके कि वो पब्लिक में जाते। अवाम को उन्होंने अकेला छोड़ दिया और अवाम को कहा तुम निकलो और निकल के जो मर्जी कर दो मुल्क के अंदर। ऐसा थोड़ी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत मकबूलियत है, लेकिन ये हर मरतबा किसी ना किसी मोजज़े की तलाश में रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। ये कहते हैं इन्हें कुछ ना करना पड़े, अवाम खुद ही कर दे। मैं आपको बारीक वारदात बता देता हूं। जिन लोगों ने अपने आप को इस्लामाबाद की हद तक महदूद कर दिया, उनमें से कुछ लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा है कि अगर बाहर कोई अवाम ने 9 मई की तर्ज का कोई एहतजाज बड़ा कर दिया और कोई नया 9 मई खड़ा कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो बाद में हमारे पास ये जवाब तो होगा कि हम तो इस्लामाबाद के रेड जोन की एक इमारत के अंदर कैद थे, तो हमारे ऊपर तो आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। यानी आप अंदाजा करें कि सब अपनी अपनी खाल बचा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब की तवज्जो भी अब उनकी पार्टी से ज्यादा उनकी फैमिली की तरफ आ गई है। देखें ना, गंडापुर साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया एक टीवी शो के अंदर बैठकर। उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान साहब की बहनों के आगे हाथ जोड़े थे कि इमरान खान को बाहर आने दें ले और अपने इख्तलाफात जो है वो आपस के खत्म करें। अब ये इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गंडापुर साहब भी डाल रहे हैं कि उनकी बहनों की वजह से इमरान खान साहब बाहर नहीं आ पाए। और गंडापुर ने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा डी चौक में 15 बंदे नहीं पहुंचे। अब सैकड़ों विजुअल्स ऐसे मौजूद हैं जिनमें हजारों बंदे डी चौक वाली सड़क के ऊपर मौजूद हैं और वो 2 मरतबा वहां पे गए, लेकिन दोनों मरतबा गंडापुर उन्हें धोखा दे गए। पहली मरतबा गंडापुर आराम फरमाने के लिए चले गए केपी हाउस में, और वहां से एक पुलिस वाले के डर से वो छुप गए। सारी रात वो छुपे रहे, बारिश में भीगते रहे। उसके बाद वो कहते जी पहाड़ियां उन्होंने क्रॉस की, पता नहीं कितने पहाड़ क्रॉस करके, कितने जिले क्रॉस करके, वो कहते जी मैं पैदल ही पहुंच गया। अब ये तो जनाब गंडापुर साहब की कहानी है। ये वज़ीर आला है, मारा मारा फिरता रहा वो, तो ये कहानी तो किसी ने खरीदी नहीं। दूसरी मरतबा गंडापुर साहब वहां पे निहत्ते लोगों को लेकर गए, ये कहकर के सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। निहत्ते लोगों को डी चौक में छोड़ दिया, उनको गोलियां लगती नहीं। इन्होंने कहा 15 बंदे नहीं थे भाई, 15 बंदे तो शहीद हो गए थे सिर्फ, और तकरीबन कोई 100 के करीब बंदा जो है वो दर्जनों बंदे जख्मी हो गए थे, बहुत सारे बंदे लापता हो गए थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 15 बंदे भी नहीं थे?
तो लोगों को लेकर गए गोली खाने के लिए कि सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, और गोली चली तो खुद ये वहां से निकल गए, वहां पे निहत्थे लोगों को छोड़ दिया, लोग वहां पे शहीद हो गए। तो ये तो गंडापुर साहब ने किया था। अब गंडापुर साहब भी इमरान खान साहब की बहनों को रुकावट करार दे दिया उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में, और उन्होंने कहा कि मैंने बहनों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि लीडर को बाहर आने दे, बल्कि यहां तक कह दिया कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरमैन ही बना दे आप, यानी इस लेवल तक गंडापुर साहब तनकीद लेकर चले गए। तो अब सारा जो तवज्जो है और सारी जो तनकीद है वो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हो रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, अवाम क्या करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है वो बहुत बुरी तरह अपनी क्रेडिबिलिटी फारक कर चुके हैं। अब लोग लीडरशिप की तरफ नहीं देखेंगे, अब लोग इमरान खान की फैमिली की तरफ देखेंगे, क्योंकि आखिरी पैगाम में इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा है कि मुझे बाहर निकालने के लिए या वो मेरे लिए जो है ना वो आवाज उठाएं और जिद्दोजहद करें। अब ये कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी पैदा हो गई है। इसमें जो नौजवान लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चंद नए लोग सामने आए जिन्होंने किसी की बात नहीं मानी, जिन्होंने इसके बावजूद कि लीडरशिप जो है वो बहुत कमजोर रोल प्ले कर रही थी, इसके बावजूद उन लोगों ने सड़कों के ऊपर आकर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। अब वो लोग तो ऑटोमेटिकली इमरान खान की बहनों के साथ जुड़ जाएंगे। जो बाकी लीडरशिप है वो ये फैसला करे कि वो इमरान खान साहब की मकबूलियत की बेनिफिशरी ही रहना चाहती है या इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए किसी अमली जद्दोजहद का हिस्सा भी बनना चाहती है, क्योंकि इसमें रिस्क है, इसमें जेल भी जाना पड़ेगा, इसमें मार भी खानी पड़ेगी, इसमें तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, इसमें कारोबार की बंदिश भी होगी, इसके अंदर अपनी सीट नशिस्त यानी जाने का खतरा भी है। तो ये खतरात तो इन्हें उठाने पड़ेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने उठाए हैं। तो ये बगैर इससे लड़े इस निजाम से आप इसमें फतह हासिल नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। हुक्मरान कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे, राना सनाउल्लाह ने इसका स्टेटमेंट भी दे दिया, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं जिम्मेदारी के साथ कि नेक्स्ट इंजेक्शन लगाने के लिए इमरान खान को अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा। देखिए, इमरान खान साहब की बहनें यहां तक कह रही हैं कि उसको ऐसा क्या दिया गया और हमसे क्या छुपाया जा रहा है, ये क्यों हमें नहीं मिलने दे रहे या किसी डॉक्टर को नहीं मिलने दे रहे, ये क्यों हमें इमरान खान साहब के टेस्ट नहीं करवाने दे रहे। ले जाना तो पड़ेगा इन्हें, क्योंकि दूसरा इंजेक्शन इमरान खान साहब की आंख में लगाना है। पहले इंजेक्शन के बाद एकदम इतनी बड़ी तब्दीली, ये भी कोई, दोनों रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट गलत है, या तो पहले वाली जो पिम्स वाली रिपोर्ट गलत है या दूसरी वाली जो ये रिपोर्ट इन्होंने अब बनाई है, यहां पे जो डॉक्टर्स गए थे, ये रिपोर्ट गलत है। इतना बड़ा फर्क तो पड़ ही नहीं सकता। जितने भी माहिरीन हैं वो सारे के सारे यही कह रहे हैं। और एक और खबर मैं आपको जाते जाते दे दूं, ये खबरें भी अब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हलकों में फैल भी रही हैं और फैलाई भी जा रही हैं। बताया यह गया है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ हल्के दावे कर रहे हैं और कुछ उनके बड़े करीबी लोग कि सुहेल अफरीदी अगर मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में ना आया और सुहेल अफरीदी अगर अच्छा बच्चा ना बना तो सुहेल अफरीदी को जल्द नाअहल करके इमरान खान साहब से मुलाकातों में मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी और उस पाबंदी का फायदा उठाते हुए पार्टी का एक इजलास होगा और उसमें अली अमीन गंडापुर को दोबारा से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया जाएगा। इस किस्म की प्लानिंग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो क्या गंडापुर को दोबारा वजीर आला बनाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा का? क्योंकि यहां इस्लामाबाद में तो कुछ लोग इस किस्म के दावे कर रहे हैं और इस किस्म की खबरें और ख्वाहिशें इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस हो रही हैं। और फिर अगर अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बना दिया और फिर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात कर ली या मुलाकातें खोल ली, तो वो जाकर यही बताएंगे ना कि खान साहब देखें वो हमारा वजीर आला ही कोई नहीं था, पार्टी ने मुतफिका तौर पे फैसला किया और मुझे वजीर आला बनाया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, बड़ी मुश्किल से आपकी मुलाकातें खुलवाई हैं, तो फिर वो हीरो बन जाएगा। तो ये इस किस्म का एक खेल जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। मैंने जो इंफॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी। अब सिर्फ एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। इस मुकदमे में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बड़ा जश्न मनाया, वुकला ने बड़ी खुशियां मनाई हैं। कई जगहों पे वुकला जो है मिठाइयां बांट रहे हैं, बार काउंसिल्स के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, नौजवान खुश हो रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक सेलिब्रेशन है, लोग इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान साहब की 9 मई वाला बयानिया भी जो है वो उलट गया। वहां पे भी उनकी अब जमानत हो गई है इमरान खान साहब की। नून लीग बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में, उसे समझ नहीं आ रही इन जजों को गालियां देनी है या नहीं देनी, क्योंकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने हर तरह की सहूलतकारी इस निजाम के लिए की है। ये वही जजेस हैं जिन्होंने वो सारे काम किए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने उनसे गंदे काम करवाए हैं। ये सारे वो जजेस हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट जैसे एक घटिया काम को भी इन्होंने जवाब फराहम कर दिया और उसके हक में फैसला दे दिया।
अब जब सुबह जज तब्दील हुए ना, तो उसमें ये पूछा गया इमरान खान साहब की फैमिली से कि जनाब आपको कोई एतराज है? उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है, जो भी जज हमें इंसाफ दो। सिर्फ अच्छा किया उन्होंने, वरना कई जर्नलिस्ट और बाकी लोग ये कह रहे थे कि जनाब अतरफुल्ला साहब को लाना चाहिए था या शहजाद साहब को लाना चाहिए था, जो दीगर जज है, जो न्यूट्रल जजेज हैं, उनको लेकर आना चाहिए था। ये जो जज लाए गए। अच्छी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तो आर्मी चीफ गए, जाके उन्होंने कोई जरगे से बातचीत की। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जरगा ठीक था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरगे के अंदर जो लोग बुलाए गए ये चुने हुए लोग थे और मर्जी की बात हुई है। वहां पे जो असल जरगा है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं, उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई और बात ही नहीं हुई। तो वो जरगा तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अनाउंस किया हुआ कि वो बुलाएंगे। देखते हैं वो जरगा क्या करता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो जुमेरात वाले दिन पहुंचे, चौथी मरतबा वो गए और चौथी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाजा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहां जा चुका वज़ीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं, इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कांधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है। इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए, हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है, लेकिन वहां पे सियासी दिमाग अप्लाई होना चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ ने खौफनाक धमकियां लगा दी हैं अफगानिस्तान को, इस लेवल तक तो ख्वाजा आसिफ के अपने करीबी लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था। और ख्वाजा आसिफ की तो धमकियां नहीं है, यानी जबान उनकी है, अल्फाज किसी और के हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। असद कैसर साहब ने इसको अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारी आपस में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का काफ़ी जायजा लिया गया। ये बड़ी तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की पार्लिमानी रवायत के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों, साबिक वज़राए आला, साबिक गवर्नर्स, बार कौंसल्स समेत हर मकतब फ़िक्र के नुमाइंदों को, नहीं तालिब इल्म भी आ जाएंगे, उलमा इकराम भी आ जाएंगे, एक बड़ा जरगा मुनक्कद करने जा रहे हैं। कबायली अमायदीन भी होंगे ताकि एक कौमी लाएअमल तश्कील दिया जा सके, जो किसी एक जमात का नहीं होगा बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका लाएअमल होगा और वो अब मंजर आम पे लाया जाएगा। नाज़रीन, जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। काजी फायद ईसा साहब की तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने बैरून मुल्क। कई तरह ये खबर दे चुके हैं। काजी साहब की चंगी तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने। तो काजी साहब जो है वो एक टॉयलेट पेपर की तरह थे। एक टिश्यू पेपर होता है, एक टॉयलेट पेपर होता है। इस्तेमाल हुआ और फारिग कर दिया और ड्रेन कर दिया। तो काजी साहब, याद है आपको, जरदारी साहब बैठाते थे अपने पहलू में, शरीफ खानदान अपने पहलू में, डार आपके साथ बैठता था, इसहाक डार जो आज डिप्टी वजीर आजम है। कैसी आपको इज्जत देते थे, आप फिरौन बने हुए थे। आपने पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं दिया। तारीख के बदतरीन इलेक्शन आपने करवाए। जबर, फस्तायत, जुल्म, जबरी गुमशुदगियां बर्बाद करके रख दिया आपने पाकिस्तान का सारा जुडिशल फैब्रिक। देखें, आप फिरौन थे अपने दौर में, आज आपकी बेइज्जती एक अदना कारकुन से करवाई जा रही है। यही आपका नसीब है और आप जैसे रास्ते पे जो लोग भी चलेंगे उनके साथ यही होगा। ये जिल्लत आपने अपने मुकद्दर में खुद लिखी है। तुर्की के खिलाफ इसराइल इसलिए है और वो नहीं चाहता कि तुर्की की फौजें जो हैं वो गजा में आए, क्योंकि तुर्क जो हैं वो खुलकर बात करते हैं। तुर्की के सदर जो हैं तैयब एर्दोगान, वो और उनका मीडिया और उनके मुल्क के अंदर जो लोग हैं
उनके तमाम तबकात, वो बड़े खुलकर बात करते हैं जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तुर्क मीडिया TRT की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गजा में इसराइली हमलों से 20,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए, जबकि कई हज़ार बच्चे ज़ख्मी हुए। कई हज़ार बच्चे ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए और अपाहिज हो गए। इस बदतरीन कत्लेआम के ना दिखाई देने वाले असरात कई नस्लों तक रहेंगे, जबकि जिंदा बच जाने वाले बच्चे जिंदगी भर इन जख्मों, खौफ और ट्रॉमा के साथ जिंदगी गुजारेंगे। ऐसी एक रिपोर्ट जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में भी है। ये अमरीकी एक जरीदा है और पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं, वाशिंगटन पोस्ट को। और इसमें जो अमरीकी महकमा खारजा के एक वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है, जिसके अंदर एक इंकशाफ हुआ है कि इस्राएली अफवाज ने गजा में कई 100 बार इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं। ये केसेस इतने ज्यादा हैं जिनका जायजा लेते हुए कई साल लग सकते हैं। अंदाजा कीजिए आप। ये अमरीकी महकमा खारजा के वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने यहां बैठ के बना दी है या किसी और ने, मुसलमान मुल्क ने बैठकर बना दी है। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि इतनी ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और तबाही फेरी है इन्होंने, इनके जराइम इतने संगीन हैं गाजा में कि कई साल लग जाएंगे सिर्फ उनका जायजा लेते हुए। सजाएं देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए मगरबी ममालिक जो है वो पूरी तरह से हिले हुए हैं और वो बार बार आवाज उठा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये जितना कत्लेआम हुआ है गजा के अंदर, इसका जवाब भी तो किसी ने देना या नहीं देना। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ज़हनी मरीज बन गए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक तो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।